बैठ जाइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कल की बात कर रहे थे हम लोग ना कि ये एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। कुछ हद तक हमने बातें की भी थी एंटीबायोटिक पे रिलेटेड। इसका अर्थ मिल गया था हमें कल कि एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रसायन, एक ऐसा केमिकल जो कहीं ना कहीं क्या करेगा, यदि हमारे अंदर या किसी जीव के अंदर कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश कर गया है, ठीक है, और वो जाकर के क्या कर रहा है, उसके अंदर रोग वगैरह उत्पन्न कर रहा है, तो उसके वृद्धि को रोकता है या तो उसको मारता है। ठीक है, फिर एक सवाल आया था, यहां तक हम लोग बात कर चुके थे कल। फिर एक सवाल क्या आया था कि सर ये जैसे हमने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया कि एक कोशिका है, इस कोशिका में एक बैक्टीरिया चला गया, ठीक है, अब वो बैक्टीरिया क्या करेगा सर, इस कोशिका को नुकसान पहुंचाएगा। चलो, तो नुकसान पहुंचाएगा तो क्या होगी, हमारी तबीयत बिगड़ेगी। तबीयत बिगड़ने के बाद क्या करते हैं, हम दवा लेते हैं। उस दवा में क्या होता है, एंटीबायोटिक्स होते हैं, और वो एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे, इसका अर्थ हमको पता है कि सर वो कहीं ना कहीं किसी के जीवन के खिलाफ काम करेंगे। किसके जीवन के खिलाफ, वे जीव जो हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो जाकर के डॉक्टर की सलाह ली, डॉक्टर की सहायता से हमने क्या ले लिया, एंटीबायोटिक। ये हमारे एंटीबायोटिक हमारे अंदर चले गए। अब वो एंटीबायोटिक क्या करेगा, इस सेल के अंदर गया हुआ जो बैक्टीरिया है उसके ग्रोथ को रोकेगा। यानी कि अगर अभी एक की संख्या में गया है तो ये एक की संख्या में कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचाएगा हमें, जब तक इसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं हो जाती है। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या करेगा, इसके ग्रोथ को रोक देगा, और धीरे धीरे जब ग्रोथ को रोक देगा तो ये बेचारा ऐसे ही साफ हो जाएगा। ये कैसे हट जाएगा, कैसे मर जाएगा, वो बात करेंगे, लेकिन सीधा सा कि सर ये एंटीबायोटिक आएगा, इसको मार के खत्म कर देगा, इसकी संख्या को बढ़ने नहीं देगा, रोक देगा। चलो ये बात भी खत्म। फिर सवाल आया कि सर इस कोशिका की जिसकी हम बात कर रहे हैं, कौन है ये, बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में क्या मिल रहा है, जीवन मिल रहा है। इसके जीवन को कौन रोक दे रहा है या कौन खत्म कर दे रहा है, ये एंटीबायोटिक। ठीक है, क्या हमारे इस कोशिका में जीवन नहीं है ना, इसको क्यों नहीं मार रही, इस कोशिका को खत्म क्यों नहीं कर रहा है, यहीं पे सवाल देके छोड़ दिया था आप लोगों को। चलिए इसका जवाब अभी देखते हैं हम लोग। देखिए इसका जवाब क्या है आपका, कि जो भी आपके प्रतिजैविक होते हैं, याद रखना बच्चा, ये विशिष्ट होते हैं, मतलब कि स्पेशल होते हैं। और वो स्पेशल किस मामले में, कार्य करने के मामले में, वर्क करने के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये स्पेशल होते हैं। वो जिस काम को डिनोट कर दिए उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, पेनिसिलिन का नाम सभी ने सुना हुआ है। ठीक है, पेनिसिलिन के बारे में बात भी करेंगे हम लोग, कैसे इसका खोज हुआ, कैसे ये बना। बस याद रखिएगा पेनिसिलिन क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक। हमारे दुनिया का सबसे पहला खोजा जाने वाला जो एंटीबायोटिक है वो कौन है, हमारा पेनिसिलिन। वो भी जानबूझ के नहीं, गलती से खोज हो गया था, इसका काम हो रहा था कुछ और, मिल गई ये। ठीक है, चलो खैर वो बात की बात, जब इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो समझ में आएगा हमें। फिलहाल सर अगर मैं इस पेनिसिलिन की बात करूं, और वही कहानी फिर से, सर ये पूरा का शरीर हो गया, इसके अंदर मिल रही है कोशिका, और इस कोशिका में जा चुका है एक बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया जा करके क्या करेगा सर, नुकसान पहुंचाएगा उसको। हमें महसूस हो जाएगा कि हमारे अंदर कोई गड़बड़ी है, जांच वगैरह कराएंगे तो पता चल जाएगा, कोई ना कोई बीमारी निकलेगी। बीमारी निकलेगी तो पता चल जाएगा ना कि वो बीमारी किसी बैक्टीरिया की वजह से है या किसी वायरस की वजह से। चलो इतना पता चल गया कि वो जो प्रॉब्लम है किस वजह से है, बैक्टीरिया की वजह से है, जीवाणु की वजह से है। और जरा मैं जीवाणु के बारे में कुछ जानना चाहूंगा आपसे। बताइए जीवाणु के बारे में कुछ ऐसे बिंदु जो कि सर्वमान्य हो, सर्वव्यापी होते हैं, डन। और एकल कोशिकीय होते हैं, और सूक्ष्मकण 3 प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें यहाँ सूक्ष्मकण की कहां से बात हो गई, तो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्मकण कोई सूक्ष्म जीव होता ही नहीं है। तो और हाँ कहीं और आ जाएगा, और कुछ बस हो गया क्या जी, कहीं और कुछ बताइए बैक्टीरिया के बारे में। बस बैक्टीरिया के बारे में बात करना है। जितना इन्होंने बताया उससे आगे कुछ जानते हैं, नहीं जानते हैं, पढ़ना बेकार है। बैठिए, आप खड़े जाइए, बैठ जाइए आप। 2-3 बिंदु पे केवल बात हुआ है कि सर ये एकल कोशिकीय है, किसी भी तापमान पर ये रह सकता है, सूक्ष्म कण है आपके हिसाब से, सूक्ष्म जीव है, प्रोकैरियोटिक है। चलिए और कुछ
कोशिका भित्ति होगी। बढ़िया, चलिए मेन चीज क्या है यहाँ पे कि बच्चा ये जो जीवाणु है ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, और जो भी सेल प्रोकैरियोटिक होते हैं मेजरली उनमें क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है, अब सुनना, ये जो पेनिसिलिन है आपका जो एंटीबायोटिक, ये स्पेशली क्या बोलते हैं, सेल वॉल, ये स्पेशली क्या करता है बच्चा, सेल वॉल को बनने से रोकता है। बात समझे? अब बताना मुझे कि सर इस सेल में चला गया था एक बैक्टीरिया, एक या दो चार जो भी आप समझ लो, उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर एंटीबायोटिक डाल दिया। अब ये एंटीबायोटिक क्या करेगा, कौन सा एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। ठीक है, अब पेनिसिलिन डाला तो पेनिसिलिन क्या करेगा सर, पेनिसिलिन का एक ही काम है, वो क्या करता है, कोशिका भित्ति को बनने से रोकता है, यानी कि सेल वॉल बनने नहीं देगा, अगर बना है तो उसको नष्ट कर देगा। बात समझे? अब सोचो यहां पर एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के बाहर क्या मिल रहा है सर, सेल वॉल मिल रहा है। ठीक है, ये हमारी कोशिका है, हमारी कोशिका के बाहर सेल वॉल है क्या, हमारी कोशिका तो सर यूकैरियोटिक है, और यूकैरियोटिक में सेल वॉल की तो बात ही नहीं कर सकते ना। क्या होता है, केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहां पर जो अंदर दिख रहा है कौन, ये पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन जा करके सर कोशिका भित्ति के निर्माण को रोकेगा, सीधा सीधा कोशिका भित्ति निर्माण को रोकता है ये। अब किसके निर्माण को रोक पा रहा है, जरा देखो तो सर, अंदर कौन है, बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया पर क्या मिल रहा है, कोशिका भित्ति मिल रहा है, तो कोशिका भित्ति के निर्माण को रोकेगा ये। अब कोशिका भित्ति के निर्माण को रोक रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर जो अगला वाला बनना है बैक्टीरिया वो तो बन ही नहीं पाएगा, और यदि बना भी तो क्या बना सर, सिंपल बना, उसके बाहर क्या है, कोशिका भित्ति नहीं है। अब कोशिका भित्ति नहीं है तो बैक्टीरिया का कोई वैल्यू नहीं है, कुछ ही समय में वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कारण कि सर जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो बैक्टीरिया की प्रोटेक्टिव लेयर है, अगर वही नहीं है वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। यही रीजन है बच्चा कि ये एंटीबायोटिक्स हमारी कोशिका को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। रीजन कि ये विशिष्ट होते हैं, स्पेशल होते हैं, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को ही करते, मतलब कि किसी एक विशिष्ट कार्य को ही करते हैं। उसी हिसाब से हम अपने अंदर क्या डालते हैं, एंटीबायोटिक्स डालते हैं। अगर कोई एक ऐसा एंटीबायोटिक जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, उसको कभी गलती से अपने अंदर नहीं डालेंगे। अब सोचो कि अगर हमारे अंदर भी कोशिका भित्ति होती तो लगता है कि हम लोग कभी पेनिसिलिन डालते हैं अपने अंदर ना, सूट सर जाएगा तो हम लोग को भी गड़बड़ा देगा, समझे? अब एक और है एग्जांपल के तौर पे, शायद में भी आपके बुक में है कि नहीं, स्ट्रेप्टोमाइसिन है क्या, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए यहाँ पे है। अरे वो स्टेफिलोकोकस तो अलग है, वो तो आप चले गए पेनिसिलिन निर्माण वाले में चले गए आप। स्टेफिलोकोकस ऑरस होगा या फिर ऑरिकस होगा, जो भी होगा पूरा नाम उसका, छोड़ रहे हैं। तो यहाँ देखो, कोई बात नहीं है, देखो यहाँ पे हम बताते हैं आपको एग्जांपल के तौर पे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, वो कठिन इस मामले में कि आप जज नहीं कर पाओगे। चलो बताते हैं। ब्लैक वाला लाइन, प्लेटों पर वह कार्य कर रहे थे, उनमें एक धूली प्लेट पर मोल्ड, अरे कहाँ तो चली गई आगे, अभी प्रति एंटीबायोटिक बनाए हैं, अभी नहीं ना बना रहे, तो आएंगे ना वहां पे। मोल्ड का मतलब एक झुंड होता है उनका, उतना आगे मत जाइए, पहले अभी हम एंटीबायोटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो देखिए, बाकी कैसे बनता है एंटीबायोटिक्स वो बात करेंगे। मिटा दो इसको। तो पेनिसिलिन के बारे में याद रखेंगे ना, क्या करता है ये, कोशिका भित्ति के निर्माण को रोकता है। दूसरा बात, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, ये भी एक एंटीबायोटिक है। अब ये क्या काम करता है सर, सिंपल सा सर, अगर एंटीबायोटिक है तो क्या करेगा, स्पेशली किसी एक जगह पे जाके क्या करेगा, ये काम करेगा, विशिष्ट होगा ये, ठीक है। ये क्या काम करता है, तो ये 70S प्रकार के राइबोसोम की वृद्धि को रोकता है। 70S प्रकार के राइबोसोम के वृद्धि को रोकता है। अब ये 70S प्रकार का राइबोसोम कहां मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में। जाहिर सी बात है कि सर अगर कोई प्रोकैरियोटिक मेरे अंदर आ रहा है
ठीक है, और वो अगर मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, और अगर मैंने क्या ले लिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन का सेवन किया अपने अंदर, डॉक्टर की सलाह के अनुसार हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन का सर सेवन कर लिया, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारे अंदर जाएगा, क्या करेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनके कार्य करने के बाद हमें नुकसान पहुंचता है। मतलब ये लाइन समझ में आ रही है कि मेरे अंदर सूक्ष्म जीव गया, सर अपनी बहुत सी संख्या बढ़ा ली, कुछ नहीं हो रहा है, खाली संख्या बढ़ा रहा है लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। लेकिन जैसे ही वो अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, प्रोडक्ट मतलब सर उसके अंदर राइबोसोम है, उसके अंदर आरएनए है, वो क्या करेगा, उत्पाद बनाएगा, उत्पाद के तौर पे क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन मुझे क्या करेगा, नुकसान दे देगा। बात समझे। अब वहां पे राइबोसोम कौन सा है, 70S प्रकार का मिल रहा है, और अगर मैंने स्ट्रेप्टोमाइसिन लिया हुआ है तो वो क्या करेगा, 70S प्रकार के राइबोसोम को बढ़ने, जब उसका राइबोसोम ही नहीं बनेगा, उसके राइबोसोम के निर्माण को ही रोकेगा, सोचो क्या उत्पाद बना पाएगा वो, जब उत्पाद नहीं बनेगा तो मुझे नुकसान होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने बोला था कठिन कहाँ है, तो आसान लग रहा है ना, कठिन ये है कि सर हमारे अंदर भी 70S होता है ना, नहीं होता है, 80S होता है, 70S भूल गए कि कहीं पे नहीं है 70S, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा होता है, तो कहां भगवाइल है सब, कौन दुनिया में होता है ना 70S, डन। तब अभी तो कहा कि सर 70S प्रकार के राइबोसोम को बनने नहीं देगा, रोक देगा, लेकिन खुद हम लोग के शरीर के अंदर हमारी जो कोशिका है, उस कोशिका में क्या मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है सर, खुद का अपना छोटा सा डीएनए होता है, याद है, ये डीएनए भी बताया था कि खुद का अपना डीएनए होता है, थोड़ा सा राइबोसोम का भी कुछ पार्ट होता है, वो जाकर के क्या करता है, कुछ फंक्शन भी कर रहा होता है, ज्यादातर फंक्शन वो स्वयं करता है, कुछ हद तक उसको कौन कंट्रोल करता है, केंद्रक करता है। इसी वजह से शांत रहना सभी, किससे पूछे आप, बिल्कुल। एक कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कुछ हद तक नियंत्रण खुद करता है, और कुछ हद तक नियंत्रण केंद्रक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को एक उपनाम दिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को एक सरनेम दिया जाता है, एक उपनाम दिया जाता है। हाँ जी, लास्ट बेंच जानवी बताइए, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। बैठिए, एनीबडी को इसका इंग्लिश नाम बता सकता है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, सेमी कंजर्वेटिव कहो तो मार्बो करेंगे तुरंत से, अरे तो सेमी कंडक्टर कर देना, अर्ध चालक हो जाएगा। देवियों आप लोग का कुछ नहीं है, सेमी ऑटोसोमल सेल ऑर्गेनेला, कहां ध्यान रहता तुम लोग, कुछ ज्यादा तेज बोल रहे हैं आज हम, नहीं ना। सेमी ऑटोसोमल सेल ऑर्गेनेला, इसका मतलब होता है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, जिसका मतलब क्या होता है कि यदि कोई सेलुलर ऑर्गन है, सेलुलर ऑर्गन मतलब सर कोशिका के अंदर मिलने वाला ऑर्गन, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी जो हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सेलुलर ऑर्गन। ठीक है, अब ये सारा का सारा जो सेलुलर ऑर्गन है ना, इसको कंट्रोल कौन करता है, सर न्यूक्लियस करता है, यानी कि केंद्रक करता है। अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया से कोई काम कराना है तो कौन आदेश देगा इसको, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम, सबका कंट्रोल कौन करता है, केंद्रक करता है। लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं करता है। रीजन कि सर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का अपना डीएनए और कौन मिलता है, राइबोसोम, तो ये अपना कुछ हद तक काम खुद करता है, कुछ हद तक डायरेक्शन मिलता है तो करता है। इसी कारण से इस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं क्या, सेमी ऑटोसोमल सेल ऑर्गेनेला, अर्ध स्वायत्त कोशिका। अर्ध माने आधा, स्वायत्त माने स्वयं करने वाला कोशिका। ठीक है, क्या हो गया, पानी, चलो। हाँ, तो यहाँ पे अभी हम लोग फंसे हुए हैं कि सर ये 70S प्रकार के राइबोसोम की वृद्धि को रोकेगा कौन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो चलो हम लोग तो ले लिए, और हमारे अंदर भी क्या है, 70S प्रकार का राइबोसोम है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, अब नहीं पहुंचाएगा, क्यों नहीं पहुंचाएगा, जरा ये बताओ कि 70S प्रकार के राइबोसोम को तोड़ना है हमें,
ऊपर वाला क्या बनेगा 30s, नीचे वाला क्या बनेगा सर ये 50s होगा, ये 30s होगा। ठीक है, अब एक्चुअली अगर अब डिटेल्स में बात करें ना, ये बहुत ही ज्यादा डिटेल हो जाएगा कि जब हमारा राइबोसोम की बात करें कि 70s वाला, तो जब सर ये टूटता है ना तो एक्चुअल में वो 30s नहीं होता है, वो एक्चुअली क्या होता है 33s होता है। बात समझे, हमारा जो राइबोसोम का टूटता है कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया वाला, तो वो 30s नहीं होता, वो क्या होता है पर्टिकुलरली 33s होता है। और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जाके किसको मारता है बच्चा याद रखना 30s वाले को मारता है। इस कारण से इस स्ट्रेप्टोमाइसिन का कोई असर हमारे ऊपर नहीं। डन, मिटा दे क्या? अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन याद रहे तो ठीक है रख लेना, ना रहे तो छोड़ देना, सिलेबस से बाहर है आपके ये। हाँ क्या 33 दूसरा वाला 50 होता है, दूसरा वाला 50 होता है, छोटा वाला क्या होता है 33 होता है। इस कारण से ये हमारे राइबोसोम को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं क्या कि सर ये जो एंटीबॉडी सॉरी एंटीबायोटिक जो ये शब्द है इसको किसने दिया, क्या किया, कैसे हुआ, ये सारी कुछ बातें। ठीक है, याद रखना बच्चा, एक व्यक्ति का नाम वॉक्समैन, ठीक है, ये वॉक्समैन जो है इन्होंने सबसे पहले शब्द दिया था, वर्ड दिया था या यूज किया था, कौन सा वर्ड? एंटीबायोटिक। ठीक है, ये एंटीबायोटिक से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं, इसमें 2 एंटीबायोटिक की बात भी की हमने। फिर हमने क्या देखा कि जो वॉक्समैन है, इन वॉक्समैन ने सबसे पहले शब्द दिया या बताया कि एंटीबायोटिक नाम की कोई चीज है। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं कहूं, अब तक लगभग 7000 से ज्यादा या 7000 प्रकार के, ऐसा कह सकते हो, एंटीबायोटिक खोजे जा चुके हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास लगभग 7000 एंटीबायोटिक अवेलेबल हैं आज के डेट में। डन। तीसरा पॉइंट, अब इनमें से मोस्टली यानी कि ज्यादा से ज्यादा, इसकी बात करें बच्चा, ये जो 7000 एंटीबायोटिक की बात किया अभी ना, जब तक हमारे पास पूरे ऑल ओवर इन द वर्ल्ड की बात करें तो हमारे पास लगभग 7000 प्रकार के किसका खोज किया जा चुका है? एंटीबायोटिक का खोज किया जा चुका है। कहां से आए होंगे ये एंटीबायोटिक? सूक्ष्म जीव से आए होंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि ये एंटीबायोटिक क्या मानव कल्याण में जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। तो इस एंटीबायोटिक की तैयारी हम कहां करने वाले हैं? इसी चैप्टर में सूक्ष्म जीवों के द्वारा। याद करो कि हमने टॉपिक को शुरू कैसे किया था चैप्टर को कि सर सूक्ष्म जीव के बारे में थोड़ा मोड़ा हमने जाना था, फिर उस सूक्ष्म जीवों का हमने उपयोग देखा था कि अपने घरेलू स्तर पे करते हैं, वो देखा। फिर हमने क्या बोला कि सर इंडस्ट्रियल लेवल पे भी कर रहे हैं इसको हम। इंडस्ट्रियल लेवल पे सबसे पहले क्या बनाया जाता है? अल्कोहल। दूसरी बात कर रहे हैं किसकी? एंटीबायोटिक्स की। तो इस एंटीबायोटिक्स को भी कैसे तैयार किया गया? माइक्रोब्स से, सूक्ष्म जीवों से तैयार किया गया, जिनमें से अगर मैं इस 7000 की बात करूं तो इस 7000 में से ज्यादा याद रखना किससे तैयार किए गए हैं? कवक से। आज हमारे पास जितने भी एंटीबायोटिक हैं वो सबसे ज्यादा किससे तैयार किए गए हैं? फंजाई से तैयार किए गए। ठीक है, चलो यहां तक की बात हो गई। अब बात करते हैं क्या? पेनिसिलिन की हिस्ट्री का, कि पेनिसिलिन कैसे खोजा गया, क्या किया गया, वो बात करते हैं। ठीक है, बिठा दें इसको। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सुना है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चलिए अलेक्जेंडर देखिए इनके बारे में जरा क्या हुआ था। अच्छा, एक दिन एक वर्ड लिखे थे जी हम, पेट्री डिश। अर्थ मिला था क्या उसका?
बिल्कुल, कांच की प्लेट होती है, ठीक है। ये एक कांच की प्लेट, ठीक है। इस कांच की प्लेट को हमने नाम दिया है क्या? पेट्री डिश, ठीक है। अब पेट्री डिश इसलिए कहा है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सर पेट्री डिश हम उसे कहते हैं जो एक कांच की प्लेट है और इसमें हमने डाल रखा है क्या? पोषणीय माध्यम। इसमें हमने भरपूर मात्रा में डाल रखा है पोषण। और क्या कराएंगे इसमें? सर सूक्ष्म जीवों से कार्य करवाएंगे, सूक्ष्म जीवों का प्रैक्टिकल करेंगे, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कराएंगे यहाँ पे। तो उस बर्तन को, उस कांच की प्लेट को नाम दिया जाता है क्या? पेट्री डिश, ठीक है। अब देखो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है यही पेट्री डिश पर काम कर रहे थे। पेट्री डिश पर नहीं, मतलब पेट्री डिश का इस्तेमाल में लिया था इन्होंने, और एक बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे ये बहुत सारा बैक्टीरिया लिए हुए हैं, ये स्टेफिलोकोकस ऑरिकस है ना, या ऑरस जो भी होगा, चलो इतना नाम याद रखना। हाँ, बस इतना ही दिया है। चलो हम पूरा नाम की बात कर रहे थे। स्टेफिलोकोकस ऑरस होता है इसका पूरा नाम, ठीक है। स्टेफिलोकोकस पर ये काम कर रहे थे, उसकी वृद्धि पर काम कर रहे थे कि ये होता कैसा है, क्या कर रहा है, इस पर ये पोषण वगैरह दे करके, भोजन वगैरह दे करके इसको छोड़ दिए ये। अब अगर हम कह दें कि सर यहाँ पे 10 को डाला हुआ है, कौन है स्टेफिलोकोकस? याद रखिएगा कौन है? बैक्टीरिया है। अच्छा, इनमें से आप खरीद जाना बच्चा, हाँ, ये नाम पढ़ के बताओ किस प्रकार का बैक्टीरिया है ये। ना कहना कि सर इधर पहली बार सुन रहे हैं स्टेफिलोकोकस, तो कैसे बता दे कि किस प्रकार का है? आकार के आधार पर बताओ कि कैसा आकार होगा इसका। जल्दी, नहीं पता? बैठ जाइए दोनों कोई। कौन सा आकार होगा जी? है नहीं पता? तो जरूरी थोड़ी है कि नहीं पढ़े तो कभी नहीं पढ़ेंगे। कौन बता रहा है? बताओ। गोलाकार, जाके पढ़ लेना। बैक्टीरिया 4 प्रकार के आकार का होता है, ठीक है। जो ना में कोकस क्या बता रहा होता है? गोलाकार। तो नाम में अगर लग गया ना, जैसे दही वाला बैक्टीरिया का नाम क्या है? ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोल सकते हो, लैक्टोबैसिलस भी बोल सकते हो। वहां पे बैसिलस आता है ना, तो बैसिलस भी क्या करता है? एक अलग ही आकार को बताता है, और वो बताता है छड़ाकार को, ठीक है। तो वैसे ही कोकस क्या बताता है? गोलाकार को। तो ये स्टेफिलोकोकस जो है गोलाकार बैक्टीरिया, ठीक है। इस पर काम कर रहे थे कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आकर के प्रैक्टिकल में अपने लैब में काम कर रहे थे। और ये बात पता है कब की है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात, ठीक है। पूरा एकदम महारथ लगे हुए थे, सारी लड़ाई वगैरह चल रही थी, ठीक है। उसी समय ये अपने लैब में काम कर रहे थे, और काम किस पर कर रहे थे? बार बार याद रखिएगा कि इसको स्टेफिलोकोकस, ठीक है। अब ये काम करने के दौरान लैब में थे, उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया इस पे, और अगले दिन या एक आध दो दिन के बाद आकर के देखे, तो आप खुद से बताओ कि जब आप इसको खाना पानी दे रखा है, सब कुछ कर रखा है, क्या करेगा? ये अपनी संख्या बढ़ाएगा ना, ठीक है। जब आ करके देखे तो पता चला कि कहानी उल्टी हो गई है। संख्या बढ़ना चाहिए था, उल्टा संख्या घट गया। दिमाग इनका खराब हो गया कि कैसे आखिर ऐसा हो गया भाई, हम तो यहाँ सब कुछ देके गए थे इसको, जितना पोषण चाहिए था। या सीधा सीधा कहें कि सर इन्होंने क्या किया था? एडेप्टिव कंडीशन दिया था। एडेप्टिव कंडीशन की बात करते हैं तो क्या क्या चीज आ जाता है? भोजन, पानी, टेम्परेचर, पीएच, ये सब कुछ आ जाए, ठीक है। तो सब कुछ एकदम बेस्ट था। तो पता किया इन्होंने कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि इनकी संख्या बढ़ने के बजाय घट गई। तो इन्होंने पाया कि यहां पर कुछ बढ़ गए हैं, मतलब कि किसी अलग सी चीज का निर्माण हो गया। और वो कौन था? ये था एक कवक।
अच्छा, ये वॉक्समैन के बारे में ना एक चीज छूट गया। वॉक्समैन को याद रखिएगा कि उन्होंने एंटीबायोटिक का तो नाम दिया ही था, और बाकी जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना, उसका खोज भी उन्होंने किया। लिख लेंगे नोट्स में आराम से। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो अभी देखा था इससे पहले एंटीबायोटिक, उसका खोज भी किसने किया है? वॉक्समैन ने किया है। ठीक है, और एंटीबायोटिक शब्द देने वाले भी कौन थे? वॉक्समैन ही थे। चलो यहाँ पे वापस क्या कि सर, जब इन्होंने आकर के कुछ दिनों के बाद देखा तो इस पेट्री डिश में बैक्टीरिया की संख्या उल्टी घट चुकी थी। ऐसा क्यों हुआ था? तो इन्होंने देखा तो अंदर क्या मिल रहा था सर? एक कवक मिल रहा था, एक फंजाई मिल रहा था, और वो फंजाई, ये कवक क्या कर रहा था कि सर उसी प्लेट में कुछ रसायन बना रहा था। और वो रसायन, इट मींस कि क्या बना रहा था? वो केमिकल बना रहा था, और वो केमिकल क्या कर रहा था कि वहां पर डाले गए कौन? स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया हैं, इनकी वृद्धि को रोक रहा था। कुल मिलाजुलाकर उनको आगे बनने या आगे उनकी संख्या बढ़ने नहीं दे रहा था। जब डिटेल में स्टडी किया इन्होंने तो पता चला क्या कि यहाँ जो ये आपके स्टेफिलोकोकस है, जो बैक्टीरिया है, इनमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? किस वजह से? इस केमिकल के वजह से। और वो केमिकल किसने बनाया था सर? उस कवक ने बनाया था। ठीक है, इस केमिकल की वजह से इस बैक्टीरिया में क्या असर आया कि सर इसकी कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो पा रहा था। बात कुछ हद तक पल्ले पड़ी। क्या क्या बातें की हमने? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है कुछ काम कर रहे थे। कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। किस पर काम कर रहे थे? स्टेफिलोकोकस नामक बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। पेट्री डिश में डाला इन्होंने संख्या बढ़ाने के लिए, सारा का सारा कंडीशन दे दिया, पोषण दे दिया, जो भी देना था। कुछ दिनों के पश्चात वो आगे देखे तो उल्टा संख्या जो बढ़ना था वो क्या हो चुका था? घट चुका था। पता किया कि क्यों ऐसा हुआ है, तो पता चला कि इसी प्लेट में कुछ ऐसे कवक बने हैं। ठीक है, अब आपको पता है ना कि कवक भी क्या है सर? सर्वव्यापी है, सूक्ष्म जीव है, सर्वव्यापी है। यहाँ होंगे, वो भी वृद्धि कर रहे हैं। अच्छा, कवक को सर पोषण चाहिए, पोषण पे ऑलरेडी इसमें मिल रहा है ना, कवक ने भी पोषण लिया, वहां पे वृद्धि कर लिया। अब वृद्धि तो कर रहा है, साथ ही साथ क्या बना रहा है? एक केमिकल बना रहा है, एक रसायन बना रहा है, और वो रसायन इस बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक रहा है। कैसे रोक रहा है सर? वो इस बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल बनने नहीं दे रहा। ठीक है, सब कुछ जा करके इस बाद में इस केमिकल का नाम रखा गया क्या? पेनिसिलिन। और इस कवक का नाम दिया गया पेनिसिलियम नोटेटम। बात समझे? पेनिसिलियम नोटेटम उस कवक का नाम है जिससे पहली बार गलती से एक एंटीबायोटिक खोज हो चुका था, जिसका नाम है क्या? पेनिसिलिन। और अभी अभी कुछ देर पहले बताया कि पेनिसिलिन क्या करता है बच्चा? कोशिका भित्ति के निर्माण को रोकता है। यह था आपका पहला एंटीबायोटिक का खोज, जो गलती से हो गया। ठीक है, खैर इसको क्या करना हमको? बहुत बड़े स्तर पे करना है ना, मतलब कि इंडस्ट्रियल लेवल पे काम करना है, इसको बनाना है, वो सब कुछ करेंगे। याद रख लीजिएगा इसको। और इनके साथ और दो वैज्ञानिक हैं, चेन होंगे और एक कौन है? फ्लोरे। ठीक है, फ्लोरे और चेन। ठीक है, हाँ, इनको एक 1945 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। यहीं पे नोटिस करा देते हैं हम। फ्लेमिंग है। ठीक है, फ्लेमिंग ने तो गलती से किया। ठीक है, उसके बाद फ्लेमिंग, हाँ, अरे हाँ भाई, फ्लेमिंग को, फ्लोरे को और चेन को। ठीक है, जिसमें से मेन जो आपको कहिए कि मेन किसको सराहनीय दिया जाए, किसको शाबाशी दी जाए, तो फ्लेमिंग साहब को दीजिए, क्योंकि ये ऐसा काम ना करते तो किसी को पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो इनकी गलती को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया गया। किस रूप में? पेनिसिलिन के रूप में एक्सेप्ट किया गया कि भाई चलो ये क्या है? हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक है। अब क्या हुआ? तो दो वैज्ञानिक, कौन? फ्लोरे और चेन, इन दोनों ने कहीं ना कहीं क्या किया बच्चा? इसको इंडस्ट्रियल लेवल पर, यानी कि बहुत ही शक्तिशाली, लाइन लिखा होगा ये, ठीक है, कि बहुत ही शक्तिशाली तरीके से इसको तैयार किया। मिला? चलो
इसी पेनिसिलिन का बहुत ही भयावह रूप तैयार किया। भयावह रूप हमारे लिए नहीं, इसके लिए, उस बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। इतना शक्तिशाली रूप से इसको तैयार किया पेनिसिलिन को किसने? फ्लोरे और चेन ने। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं इस पेनिसिलिन को सर बहुत बड़े स्तर पे तैयार करने के लिए दो लोग जिम्मेदार है। कौन? फ्लोरे और चेन। इसके लिए इन दोनों को और हमारे अलेक्जेंडर साहब को 1945 में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद उस समय क्या चल रहा था सर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना। उस समय इसी पेनिसिलिन को बनाने के बाद ट्रांसफर किया गया था अमेरिका को, ठीक है। वहां पे जितने भी उनके घायल सैनिक थे उन सभी को यही पेनिसिलिन दिया जाता था, समझे। उन सैनिकों को जो उस वर्ल्ड वॉर में, उस विश्व युद्ध के दौरान कहीं ना कहीं घायल हुए थे, उनको ये पेनिसिलिन दिया जा रहा था एंटीबायोटिक के रूप में।